हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल साइंस मैटिक्स। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मेंसुरेशन के अंदर हमने पेरीमीटर निकालना सिखाया था आपको। पेरीमीटर भी किसका? सिंपल शेप का, लाइक रेक्टेंगल, लाइक स्क्वायर और लाइक ट्रायंगल। नाउ बच्चों, आज मैं आपको पेरीमीटर निकालना सिखाऊंगा किसका? रेगुलर पॉलीगन का। तो रेगुलर पॉलीगन, तो बच्चों रेगुलर पॉलीगन दरअसल होता क्या है? बच्चों रेगुलर पॉलीगन जो होता है वो एनी शेप, एनी क्लोज शेप, कोई भी आपकी क्लोज शेप होती है बच्चों, जिसकी हर साइड क्या होती है? इक्वल होती है। कोई भी आपकी क्लोज्ड शेप जिसकी हर साइड क्या होती है? इक्वल होती है। अगर सपोज करो, अगर ये साइड बच्चों 5 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। ये भी साइड क्या होगी बच्चों? 5 सेंटीमीटर। ये साइड भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। और ये साइड भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। दिस टाइप ऑफ दी शेप्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। अब जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी बच्चों, उसी के हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे 5 है तो पेंट होता है, और 6 है तो बच्चों हेक्स होता है। ओके, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन। ये क्या कहलाएगा बच्चों? रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन। बच्चों अगर 7 होती है साइड, 7 होती है तो हेप्टागन, 8 होती है तो ऑक्टागन, 9 होती है तो नैनागन। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पर इनकी अब हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का पहले से मैं आपको इनका जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ कि जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है। तो जनरल फॉर्मूला टू फाइंड दी जनरल फॉर्मूला टू फाइंड दी पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है बच्चों n इंटू साइड। n इंटू साइड। तो बच्चों n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ साइड्स। जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो रख देंगे यहाँ पर। तो सपोज करो मुझे अगर पेरीमीटर निकालना है किसका? रेगुलर पेंटागन का। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू n इंटू साइड, जहाँ n की वैल्यू कितनी है बच्चों? n की वैल्यू है यहाँ पे 5, और साइड जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर की। तो 5 5 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेगुलर पेंटागन। नाउ सपोज दिस रेगुलर हेक्सागन, और इस रेगुलर हेक्सागन की हर साइड जो दे रखी है बच्चों वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप? सो इसका पेरीमीटर क्या आएगा बच्चों? पेरीमीटर इज इक्वल टू n इंटू साइड, जहां पर n कितना है बच्चों? 6, और साइड कितने दे रखा है? 2। 6 2 12 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आया 12 सेंटीमीटर आया। सपोज करो बच्चों आपके पास जो था ऑक्टागन था, जिसके अंदर कितनी होती है बच्चों? 8 साइडें होती हैं। इसके अंदर 8 साइडें होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बीच में से ये हटा दीजिए। ये आपका क्या बन गया? रेगुलर ऑक्टागन, जिसकी हर साइड जो दे रखी है बच्चों वो दे रखी है हर साइड 3 सेंटीमीटर। हर साइड 3 सेंटीमीटर, हर साइड 3 सेंटीमीटर, हर साइड 3 सेंटीमीटर, हर साइड 3 सेंटीमीटर, हर साइड 3 सेंटीमीटर। तो इसकी बच्चों पेरीमीटर क्या होगा? फॉर्मूला क्या आता है आपका? n इंटू साइड। n क्या है? 8, और साइड कितनी दे रखी है? 3। 8 3 24 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस रेगुलर शेप। नाउ बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। ये तो आपका सिंपल हो गया। अब पढ़ते हैं हम पेरीमीटर से एरिया की तरफ। और एरिया के अंदर भी बच्चों हम आपको पहले सिंपल जो आपका एरिया निकालते थे, जैसे आपका स्क्वायर का एरिया निकालना है या आपका रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो उसको एरिया ना लेके अब हम थोड़ी सी शेप्स लेंगे। शेप जैसे आपकी लीव्स की शेप हो गई या कोई और शेप हो गई, उसका आप कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल एरिया। तो एरिया निकालना हमें किसी भी शेप का, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये शेप दे रखी है, इसका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो इस शेप का एरिया कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके ऊपर यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इसको स्क्वायर बॉक्स में डिवाइड कर लेंगे। हम इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर बॉक्स में डिवाइड कर लेंगे। या तो क्वेश्चन के अंदर वो स्क्वायर बॉक्स दे रखा होगा बच्चों, या अगर नहीं दे रखा तो आपने इसको बनाना है रेगुलर। इस शेप की क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। एरिया इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर,
नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर प्लस नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर प्लस रिजेक्ट, और यह हम सब लिख देंगे इग्नोर नंबर ऑफ स्क्वायर्स लेस देन हाफ। जो हाफ से कम होंगे उनको इग्नोर कर देंगे। यानी चार चीज आ रही हैं। पहले नंबर पे नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स जो होंगे, दूसरे नंबर पे हाफ स्क्वायर 1/2 से उसको डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर, ये इसके इक्विवेलेंट है आपके कंप्लीट, हम इसको कंप्लीट मान लेंगे। और इग्नोर नंबर ऑफ स्क्वायर्स लेस देन हाफ, अगर हाफ से कम है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर ले लेते हैं कि नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर क्या है। तो देखिए कंप्लीट स्क्वायर क्या आ रहा है बच्चों, 1 2 3 और 3, ओनली 3। सो 3 आ रहे हैं बच्चों कंप्लीट। नाउ नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर, हाफ कितना है बच्चों यहाँ पर, हाफ इसमें कोई हाफ नहीं है। यहाँ यह हाफ से ज़्यादा है, यहाँ यह हाफ से कम है, यहाँ यह हाफ से ज़्यादा है, यह हाफ से कम है, यह हाफ से कम है, ये आपका हाफ से ज़्यादा है, ये बच्चों हाफ लग रहा है आपका ये वाला। तो ये बच्चों हाफ लग रहा है, तो ये वाला आपका हो गया नंबर ऑफ वन, हाफ 1। और ये बच्चों हाफ से ज़्यादा है बस, तो इन हाफ जो आपका बच्चों 1 है तो उसके हम डिवाइड कर देंगे 2 से। प्लस नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर, हाफ से ज़्यादा वाले बच्चों कितना हो गया, देखो 1 हो गया ये 1। और हाफ से ज़्यादा यहाँ से कम है, हाफ से ज़्यादा 2 3 ये हाफ से ज़्यादा है 4। तो हाफ से ज़्यादा कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। बाकी ये जो है बच्चों ये हाफ से कम है, ये भी 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 हाफ से कम है, और ये भी हाफ से कम है। तो हम क्या कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। तो आपका क्या है 4 और 3 7 प्लस 1/2 7 2 14 7 14 और 15/2 तो 2 7 14 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये इसका एरिया होगा, इस शेप का एरिया होगा। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, शेप का एरिया निकाल लेंगे। किसी भी तरह की आपकी शेप दे रखी है उसको एक और एग्जांपल देके आपको सब बता देता हूँ मैं। इसको एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक शेप बना लेता हूँ स्क्वायर्स की। ये गिवन होगी, तो यहाँ पर एक लीव्स दे रखी है, इसकी लीव्स का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया, तो सबसे पहले तो बच्चों क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, जो आपके कंप्लीट स्क्वायर है वो निकालना है हमें। नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर कौन कौन से हैं बच्चों, 1, बस कंप्लीट स्क्वायर तो बच्चों 1 एक ही है। प्लस हाफ कितने कितने बच्चों, हाफ यहाँ से चलते हैं, यहाँ से ये हाफ नहीं है, ये वाला इतना आ रहा है, ये हाफ से ज़्यादा आ गया, ये बस इतना पार्ट आ रहा है। ये वाला जो आ रहा है ये हाफ से कम आ रहा है, ये हाफ से ज़्यादा आ रहा है, ये हाफ से ज़्यादा आ रहा है, ये हाफ से कम है, ये मुझे हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। ये वाला बच्चों यहाँ पे इतना आ रहा है और यहाँ पे इतना आ रहा है, तो ये लगभग ये हाफ ही मान के चलेंगे। तो एक हाफ ये हो गया आपका, ये वाला इसको हम मान लेंगे एक हाफ। और एक हाफ कौन सा है, ये नहीं आ रहा, ये नहीं है, ये नहीं, केवल एक हाफ है। तो डिवाइड कर देंगे 1 से 1। प्लस नंबर ऑफ स्क्वायर्स मोर देन हाफ से ज़्यादा है, वो देखते हैं कितने हैं। तो इसके अंदर ये तो हाफ से कम है, ये हाफ से ज़्यादा है 1, हाफ से कम है, ये हाफ से कम है, ये हाफ से ज़्यादा है
2 ये हाफ से ज़्यादा है, 3 ये हाफ से ज़्यादा है, 4 ये हाफ से नहीं, बस कितना बच्चों 4 है। बाकी बच्चों को उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो 4 और 1 5 प्लस 1/2, तो ये क्या गया 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से बच्चों किसी तरह की आपकी शेप होगी तो हम क्या कर सकते हैं, उस शेप का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं सिंपल वाले एरिया, अपने एरिया पर। वो एरिया कैसे निकालते हैं हम, तो मैं उसका आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। हो सकता है आपको सब बच्चों को पता हो फॉर्मूला, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर आपका रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है और इसकी ब्रेथ भी है, तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है बच्चों L इंटू बी। अगर आपका स्क्वायर है, अगर आपका बच्चों स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है A है, तो इसका एरिया क्या होगा, वो एरिया होगा A इंटू A, यानी साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अगर बच्चों आपके पास क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का बच्चों यहाँ पर हम जो निकालेंगे, अगर हम जब हमें बेस पता हो और एक हम क्या कर डालेंगे, उसकी हाइट ले लेते हैं, यानी हाइट ले लेते हैं, फिर परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये क्या निकाल लेंगे हम, इससे इसकी निकाल लेंगे। अगर बच्चों ये ना दे रखा हो और हमारे पास जो है अलग तरह का एक ट्रायंगल हो जिसकी हमें क्या हाइट ना पता हो, केवल साइड ही पता हो, ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो इस तरह की ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, उसके लिए बच्चों आता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, ये हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, इस हीरोन्स फॉर्मूले को निकालने हैं सबसे पहले अब हमें निकालना पड़ता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। एस कैसे निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइडों का सम करके उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी एस की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बच्चों एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और उससे पूरे पे क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट, उस पूरे पे आ जाएगा अंडर रूट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सच टाइप ऑफ दी ट्रायंगल्स, जिसका हम तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखिए एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ दे रखी है 12 मीटर और जिसकी ब्रेथ दे रखी है 10 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो एरिया का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू बी। इसकी लेंथ कितनी है 12 मीटर, इसकी ब्रेथ कितनी है 10 मीटर, तो 12 10 120 मीटर इंटू मीटर बच्चों क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर स्क्वायर, जो भी इसकी यूनिट देखिए मीटर स्क्वायर, या हम इसको ये भी कह सकते हैं स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर ये भी बोल सकते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन लाइक दैट, सपोज इज देयर इज अ स्क्वायर and the length of and the side of this square is 5 meter, then find the area of this square. So area of square is side into side, side into side, और साइड का स्क्वायर एक ही बात हो गई, साइड इंटू साइड बोल दो बच्चों, या फिर साइड का स्क्वायर। साइड कितनी दे रखी है 5, 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 मीटर है, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। नाउ लाइक दिस अनदर इज द ट्रायंगल इज हियर, द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज 12 मीटर and the height of this triangle is 7 meter. Then find the area of this triangle. तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस है बच्चों 12 मीटर और हाइट है 7 मीटर, तो 2 से 12 कट जाएगा, 2 6 12, ऊपर बचा 6 और 7, 6 7 42 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस सच टाइप ऑफ द शेप्स। तो ये तो बच्चों सिंपली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपको सामने देख के ये पता चल जाता है कि क्या हमें निकालना है। अब थोड़े से टफ की तरफ चलते हैं, तो चलिए थोड़े से टफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बच्चों पहला ये है कि
किसी ले लेते हैं एग्जांपल, लेते हैं राम ले लेते हैं। राम को बच्चों अपने कमरे के फर्श पर, अपने कमरे के फर्श पर, उसका कमरा है, अपने कमरे के फर्श पर उसको टाइल्स बिछवानी है, और उसका जो कमरा है उस कमरे का जो साइज है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, जिसकी जो लेंथ है बच्चों वो है 12 मीटर और इसकी ब्रेथ जो है वो है 8 मीटर। लेंथ 12 मीटर है, ब्रेथ 2 मीटर है। उस पर उसको टाइल्स लगानी है। वो टाइल्स वाले के पास गया और उसने उससे टाइल्स मांगी। टाइल्स वाले ने जो उसको टाइल्स दी हैं तो उसने टाइल्स का जो शेप है वो है स्क्वायर। टाइल्स का जो बच्चों जो शेप है वो है आपका स्क्वायर टाइप का। ये थोड़ी सी बच्चों आवाज आती रहती है ना, तो ये स्क्वायर का जो शेप है, जो साइज है बच्चों वो है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर की जो है ये स्क्वायर टाइल्स हैं। तो 80 सेंटीमीटर की स्क्वायर टाइल्स हैं, तो कितनी टाइल्स आएंगी, टोटल कितनी नंबर ऑफ टाइल्स आएंगी इसको लाने के लिए, दोस्तों कितनी टाइल्स लानी है तो हमें निकालना है कि इसको। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो क्या होगा, सपोज करो बच्चों कि ये वाली टाइल्स हमने यहाँ पे लगा देनी है। तो ये टाइल्स यहाँ लग गई, ये टाइल्स यहाँ लग गई, ये टाइल्स यहाँ लग गई। तो इस तरह की हमारी कितनी टाइल्स से आएंगी, इस तरह की हमारी कितनी टाइल्स से आएंगी यहाँ पर। ठीक, तो अब ये देखिए कि जितनी भी टाइल्स आई हैं इन सब टाइल्स का एरिया अगर हम ऐड कर दें तो ये एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, इस फर्श के एरिया के। यानी जितनी भी टाइल्स हैं हमारे, इन सब टाइल्स का जो एरिया है वो किसके इक्वलेंट होगा, इस पूरे फ्लोर के, उसके फर्श के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एरिया ऑफ ऑल टाइल्स, टोटल एरिया ऑफ ऑल टाइल्स is equal to area of floor, area of floor, जो फ्लोर का एरिया है। अब इतने सारे टर्टो टाइल्स का हम ये भी तो, क्योंकि सारी जो टाइल्स है एक ही साइज की है सारी टाइल्स, तो हम ये कहें अगर ये टाइल्स n है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हम ये कहें कि अगर ये टाइल्स n है तो n इंटू एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल is equal to area of floor, area of floor। so n into area of one tile, टाइल क्या है बच्चों, स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी 80 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर जिसका फ्लोर का लेंथ क्या है 12 मीटर और ब्रेथ क्या है 8 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज देखने वाली सोचने वाली बात है, पॉइंट है यहाँ पर कि ये मीटर में है या सेंटीमीटर में है। या तो सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लो या इस मीटर को सेंटीमीटर में। तो हमने क्या करा, इस मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1200 सेंटीमीटर। और 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 800 सेंटीमीटर। अब सेम यूनिट हो गई। अब हम निकाल सकते हैं एरिया फ्लोर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है बच्चों 1200 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 800 सेंटीमीटर। ये मल्टीप्लिकेशन में है, बराबर से जाने पर अपोन में आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1200 इंटू 800 अपॉन 80 इंटू 80। तो देखो बच्चों एक जीरो से एक जीरो गई और दूसरी जीरो से ये दूसरी जीरो गई, 8 1 जा 8 गया। तो यहाँ क्या बचा, 8 बचा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 बचा 1 हो गए 10, 2 5 जा 10, 150। तो ये इतनी जो टाइल्स आएंगी ये वाली 80 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली, तो कितनी टाइल्स आएंगी, टोटल 150 टाइल्स आएंगी। कितनी, जो इस पूरी उसकी फर्श पर बिछी जाएंगी। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ टाइल्स। अगर समझ में आया हो तो बच्चों एक बार रिवर्स करके आप दोबारा भी देख सकते हैं उसको, धीरे मतलब ध्यान से देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों थोड़े से, और अब इस तरह से हटके और क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए थोड़े से और टफ की तरफ हम चल रहे हैं, क्वेश्चंस की तरफ। तो रूम की ही अब हम एग्जाम्पल लेंगे। एक राम की बात कर लेते हैं। तो राम ने अपने यहाँ पे फर्श पर वो भिजवा लिया। अब राम अपने कमरों की चारों वॉल्स पर, जो चारों जो वॉल्स हैं उन पर पेंट करवाना चाहता है ना। तो अब आप रूम में खड़े होइए। तो रूम में खड़े होने के बाद आप क्या देखते हैं, एक वॉल इधर है, एक वॉल इधर है, एक वॉल इधर है, एक वॉल इधर है।
तो आप ये वॉल देखिए कि ये क्या है, आपके सामने एक रेक्टेंगल तो नजर आ रहा है, यानी आपका जो रूम की जो वॉल है, आपकी जो दीवार है, वो क्या सामने आ रही है, रेक्टेंगल। ये क्या सामने आ रही है आपकी, रेक्टेंगल। ये क्या सामने आ रही है आपकी, रेक्टेंगल। ये सामने वाली साइड क्या देगी आपको, रेक्टेंगल, यानी आपको रेक्टेंगल है। तो आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है, उसे पेंट करवाना है। तो क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। और दरअसल जो पेंटर है वो क्या कह रहा है कि मैं पैसे कितना लूंगा, वो कह रहा है कि मैं जो पेंट करने के पैसे लूंगा वो मैं लूंगा 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर पर पेंट करने के जो पैसे होंगे वो 5 रुपीज होंगे। तो टोटल 4 वॉल हैं, तो चारों वॉल पर पेंट करने के कितने पैसे लगेंगे। तो हमने क्या करना है, चारों वॉल का क्या निकालना है, हमें चारों वॉल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो समझिए आप, देखिए क्वेश्चन, ये जो है आपका आपका रूम है और अंदर यहाँ खड़े हैं, राम यहाँ खड़ा है। तो राम जब सामने, तो यहाँ ये तो फ्लोर गया, इस पर तो उसने टाइल्स बिछवा ली है, टाइल्स यहाँ पर बिछ गई हैं। अब तो उसको अपने चारों वॉल्स हैं, ये वॉल, ये वॉल्स, ये वॉल और ये वॉल्स पर क्या करवाना है, पेंट करवाना है। तो ये सामने वाली पेंट का जो साइज दे रखा है बच्चों, ये उसका जो है कितना था, 12 मीटर, और ये क्या था बच्चों, 8 मीटर, और इसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, 10 मीटर। तो हाइट 10 मीटर थी और ब्रेथ 8 मीटर थी और लेंथ 12 मीटर थी। तो हमें क्या निकालना है, चारों वॉल का एरिया निकालना है। तो देखिए बच्चों, जो वॉल इधर की होगी वही वॉल सेम इधर की सेम साइज होगा, और जो वॉल इधर की होगी वही वॉल सेम इधर की होगी, सेम साइज होगा। तो एक चीज यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर जो है दरवाजे नहीं है, डोर नहीं है, तो ऐसा कौन सा रूम होता है जिसके अंदर दरवाजे ना हो, है। फिलहाल अभी कंसिडर करें, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप केवल ये क्वेश्चन मान के चलो कि उसके कोई दरवाजे नहीं है, कोई खिड़कियां नहीं है, बस दीवारें हैं। ओके, तो अभी हम सिर्फ ये मान के चलें, बाद में वो भी बताऊंगा आपको अगर दरवाजे हैं तो वो कैसे निकालते हैं। तो चारों बॉल हैं, तो सामने वाली बॉल का बच्चों क्या निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो। तो सामने वाली बॉल का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ फ्रंट बॉल, सामने वाली बॉल का एरिया क्या होगा। तो सामने वाली बॉल का एरिया बच्चों क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ तो होगी आपकी 8 मीटर, ब्रेथ क्या होगी 10 मीटर। सो 8 मीटर इंटू 10 मीटर, 10 8 जा 80 मीटर स्क्वायर। तो ये 80 मीटर स्क्वायर सामने वाली का आया। जो सामने वाली बॉल का एरिया होगा वही इस वाली सामने वाली आमने सामने वाली बॉल का सेम एरिया होगा। तो एक 80 मीटर स्क्वायर 80 मीटर स्क्वायर का हो गया, तो दोनों बॉल का कितना हो गया, एरिया ऑफ 2 वॉल्स, एरिया ऑफ 2 अपोजिट वॉल्स। तो दोनों अपोजिट वॉल्स का एरिया क्या हो जाएगा, 80 इसका हो गया और 80 सामने वाले का हो गया। 8 8 जा 60 160 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इधर वाले एरिया का निकाल लो, एरिया इसका वॉल का निकाल लो, एरिया ऑफ अदर वॉल, दूसरी वाली वॉल का एरिया। तो दूसरी वाली वॉल का एरिया तो बच्चों क्या होगा, सी सामने वाली क्या होगी, लेंथ, और ये क्या हो जाएगी आपकी हाइट। तो लेंथ हो गई 12 और हाइट क्या होगी 10, लेंथ तो हो गई 12 और हाइट क्या हो गई 10, और 12 10 जा 120 मीटर स्क्वायर। जो एरिया इधर वाली वॉल का होगा वही एरिया सामने वाली वॉल का हो गया। सो एरिया ऑफ अपोजिट वॉल्स दोनों का, 2 अपोजिट वॉल्स है नी, 2 अपोजिट वॉल्स। तो 120 बच्चों इसका और 120 इसका, 24 240 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ टोटल 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों वॉल्स का एरिया क्या होगा, 240 तो बच्चों इन दोनों वॉल्स का आया, और 160 ये दोनों वॉल्स का आ गया। तो टोटल कितना हो गया, 6 4 10 10 की 0, आसपास लगा 1 2 2 2 4 400 मीटर स्क्वायर। यानी टोटल चारों वॉल्स का जो एरिया आया बच्चों वो आया 400 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा था वो पेंटर ये कह रहा था कि मैं जो पेंट करूंगा तो 1 स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर इतना एरिया पर अगर मैं पेंट करूंगा तो इसकी क्या कॉस्ट लूंगा मैं, 5 रुपीज। तो 5 रुपए वो इसकी कॉस्ट लेगा। तो टोटल एरिया कितना आया आपका 400 मीटर स्क्वायर। तो 400 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का कितना खर्च होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल्स,
कॉस्ट ऑफ पेंट ऑफ वॉल्स, पेंट ऑफ वॉल्स, चारों वॉल्स पर पेंट करने का खर्चा कितना होगा बच्चों? 400 इंटू 5, 520, 2000 रुपीज, यानी वो जो पैसे लेगा वो चारों वॉल्स पर पेंट करने के जो पैसे लेगा वो 2000 रुपीज लेगा। आई थिंक समझ में आया होगा थोड़ा सा। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन करते हैं वही वाला जो आप अभी कह रहे थे कि सर तो दीवार में तो क्या होनी चाहिए, दरवाजे भी होनी चाहिए, खिड़कियां भी होनी चाहिए ना, तो अगर इस तरह का है तो क्या आएगा? तो चलिए बच्चों करते हैं थोड़े से टफ से क्वेश्चन है ये, तो अगर समझ के करेंगे आप तो कोई टफ नहीं है नहीं, बस समझ के करिए। तो बात करते हैं बच्चों, रूम की ही बात कर लेते हैं। चलिए राम के रूम की बात कर लेते हैं। अब राम की जो रूम है, राम के रूम के अंदर क्या है? दरवाजा है, ये रहा दरवाजा। तो राम का जो रूम का जो था वो क्या थी? 12 मीटर थी, और ये क्या थी बच्चों? जो हाइट थी, उसकी हाइट 10 मीटर थी ना, ये 10 मीटर थी। इसके अंदर जो दरवाजा था बच्चों वो था आपका 2 मीटर और 6 मीटर, यानी 2 मीटर की इसकी दरवाजे की ब्रेथ थी और 6 मीटर इसके दरवाजे की हाइट थी। तो अब हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है बॉल का, केवल बॉल का निकालना है क्या? तो हमने क्या करना है, इस पूरी बॉल का एरिया निकाल लो और इस पूरी बॉल के एरिया में से किसका एरिया माइनस कर दो? इस दरवाजे का। इस दरवाजे का क्या निकाल दो? एरिया निकाल दो। तो इस दरवाजे का एरिया कैसे निकालेंगे? इस दरवाजे का एरिया निकाल लो, इस पूरी बॉल का एरिया निकाल लो, इस पूरे में से माइनस कर दीजिए। तो एरिया ऑफ वॉल्स, एरिया ऑफ वॉल्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ कंप्लीट वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर्स का एरिया माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ वॉल कितना होगा बच्चों? 12 इंटू 10 में से क्या माइनस करना है? एरिया ऑफ डोर क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू 6, 12 10 120 माइनस 6 2 12। तो 120 में से 12 गए, 10 में से 2 गए बच्चों, 8 बचे। यहाँ बचा यहाँ पे 1 में से 1 0 108 मीटर स्क्वायर। ये किसका वो एरिया आएगा? ये इतने शेप का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर की कॉस्ट क्या होगी? इस पर पेंट करने की कॉस्ट क्या होगी? तो कॉस्ट करने की पेंट क्या होती? पेंट करने की कॉस्ट क्या थी? 5 रुपए पर स्क्वायर मीटर थी। तो कॉस्ट ऑफ पेंट 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1086, 5 रुपए ले रहा था वो। कॉस्ट करने की जो पैसे ले रहा था वो 1 स्क्वायर मीटर के 5 रुपए थे। तो 5 8 40, 40 के 0 कैरी 4, 5 0 0 और 4 का 4, 5 5। तो उसने जो पैसे लेंगे केवल एक वॉल के 540 रुपए लेंगे, जिसके अंदर दरवाजा है। ये वो दरवाजे पर नहीं कर रहा, कलर पेंट नहीं कर रहा, वो केवल उस पे दीवार पर कर रहा है। तो इसी तरह से बच्चों और भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि सपोज करो कि आपका कमरा है, एक जगह तो क्या था आपका दरवाजे लग रहे थे, ओके, डोर्स थे, और ऊपर क्या था आपका? वेंटिलेटर के लिए खिड़की खोल रही थी। तो उसका एरिया क्या आएगा? तो पूरी वॉल का एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, इस पूरी की वॉल में से इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो आई थिंक आपके कुछ बच्चों को समझ में आएगा।